एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ समर्पिता और मैं आप सबके साथ आज मेरी IBPS RRB PO 2021 की जो स्कोर कार्ड है मेंस का वो शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप सबको मेरी जो अटेम्प्ट्स रह चुकी है वो भी बताने वाली हूँ, सेक्शन वाइज जो अटेम्प्ट्स रह चुकी है वो। तो पहले मैं अपनी स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ आप सबको। तो ये रही मेरी RRB की ये रही मेरी IBPS RRB PO की मेंस का स्कोर कार्ड। एज यू कैन सी in reasoning, the cutoff for general category is 14.50 and I have obtained 28.75. After that, the computer knowledge part, the cutoff is 6, though it is divided by 2, that is the cutoff is actually 3 क्योंकि इसमें मार्क्स 20 में गिना जाता है। तो मेरे मार्क्स है 14.50, दैट इज़ इफ़ यू डिवाइडेड बाय 2 देन यू गेट द एक्चुअल मार्क्स। आफ्टर दैट जनरल अवेयरनेस में कट ऑफ जो है वो 4.50 थी और मुझे 22 मिला था। और इंग्लिश लैंग्वेज में कट ऑफ है 11.25 और मुझे मिला था 27.25। आफ्टर दैट क्वांट्स में जो कट ऑफ है 4.75 है और मुझे 11.75 मिला है। और जो टोटल जो फाइनल जो कट ऑफ है वो है 78, दैट इज़ मीन्स का जो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो है 78 और मुझे मिला है 107.13 विच इज़ 29.13 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। तो ये रहा मेरी मेंस का जो स्कोर कार्ड है। अब मैं आप सबके साथ मेरी अटेम्प्ट्स शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ सेक्शनल जो भी अटेम्प्ट्स रहे हैं और मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी अटेम्प्ट्स के बारे में मैं बता देती हूँ। रीज़निंग में मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 30, जो कि बहुत अच्छी अटेम्प्ट्स है क्योंकि मैं रीज़निंग में बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे करना। और मॉडरेट लेवल की थी, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और बिल्कुल ईजी भी नहीं था क्योंकि मेंस में ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद आता है क्वांट्स में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा कर पाई मेरे हिसाब से, दैट इज़ मैं 13 अटेम्प्ट्स थे मेरे और मैं सेटिस्फाइड थी क्योंकि मैं ज़्यादातर वैसे भी कर नहीं पाती थी। लाइक मॉक्स में भी मैं शायद 8 9 10 ऐसी करती थी, तो 13 वाज काइंड ऑफ गुड फॉर मी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस वाज रियली टफ। मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि आरआरबी की एग्ज़ाम में भी इतना हाई लेवल आ जाएगा। मतलब एसबीआई में भी तो फिर भी ठीक है, चलो हाई लेवल लास्ट टाइम भी आया था, आरआरबी में भी लास्ट टाइम हाई लेवल ही आया था, लेकिन फिर भी इस बार और भी हाई लगा मुझे, बहुत ज़्यादा हाई था। इतना ज़्यादा पढ़ के भी 22 अटैम्प्ट कर पाई और 22 एक्यूरेसी भी अच्छी थी, 22 में से 22 ही सही निकली। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज जो है, उसमें कंप्यूटर नॉलेज वाज रियली टफ। आई मीन वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब कंप्यूटर नॉलेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 40 क्वेश्चंस थे और मैंने 17 अटेम्प्ट्स किए हैं। कंप्यूटर जनरली इजी माना जाता है क्योंकि वो उसका वेटेज भी कम होता है, तो इसलिए इजी माना जाता है। लेकिन पता नहीं 2 साल से ऐसा हो रहा है कि कंप्यूटर को भी टफ़ बना लिया। इनफैक्ट लास्ट ईयर थोड़ा इजी था, इस बार बहुत ज़्यादा टफ़ था और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे और फिर बहुत ही एडवांस लेवल का पूछा था। और इंग्लिश में मैं थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग तो हूँ, तो इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाई। लाइक आई अटेम्प्टेड 31 आउट ऑफ 40, फिर भी थोड़ी कम थी मेरे हिसाब से, लेकिन मैं ऐसा था कि मुझे मेरी एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी। जस्ट बिकॉज मुझे आता है, मैं अगर कर दूँ और फिर नेगेटिव हो जाए तो इसलिए मुझे कम अटेम्प्ट्स करने थे पर एक्यूरेट करने थे। तो जो मैं 100% श्योर थी वही मैंने अटेम्प्ट किए। जिसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि ये ऑप्शन होगा कि वो ऑप्शन होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की। तो ये रहा मेरी अटेम्प्ट्स। और टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट मैंने इस तरह से की थी कुछ, क्योंकि टोटल 120 मिनट्स होता है, दैट इज़ 2 आवर्स ओवरऑल होता है। वो सेक्शनल जो बाकी एग्ज़ाम्स में जो होता है IBPS PO और SBI PO में सेक्शनल टाइमिंग दी होती है, लेकिन RRB में ऐसा नहीं होता। RRB में ओवरऑल कंपोजिट टाइम दिया होता है, दैट इज़
2 hours you have to accordingly attempt कि आपको कौन सा सेक्शन में ज़्यादा टाइम देना है और कौन सा सेक्शन में कम, वो आपको तय करना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो सेक्शनल मेंटेन होता है लेकिन टाइमिंग नहीं होता है सेक्शनल। तो मैं ऐसा करती थी, मॉक्स भी जब देती थी तब भी 50 मिनट्स में पूरा रीजनिंग को देती थी, क्योंकि रीजनिंग मुझे अच्छा भी लगता था, करना भी आता था मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा कर भी पाती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मुझे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये मेरा हमेशा था। क्योंकि क्वांट्स में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिलायबल रीजनिंग में थी। तो इसके लिए मैंने 50 मिनट्स रीजनिंग को दी थी। उसके बाद लाइक जीए और कंप्यूटर के लिए 10 to 12 मिनट्स वॉज इनफ। वो तो सिर्फ पढ़ना होता है और फिर अटेम्प्ट करना होता है, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो 10 to 12 मिनट्स मेरी वहाँ पर कंप्यूटर और जीए के लिए होता था। और इंग्लिश और मैथ्स के लिए मैं 25 मिनट्स ईच देती थी, या फिर अगर थोड़ा बहुत दे पाई तो क्वांट्स में मैं 30 मिनट्स, और इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट्स और 25 मिनट्स जितना भी होता था वो कर लेती थी। तो दिस इज़ हाउ मैंने अपना टाइम मैनेज किया वहाँ पे। और मैं मॉक्स की टाइम पे ही ऐसा करती थी। तो इसके लिए 50 मिनट्स जब कंप्लीट होता था तब रीजनिंग में छोड़ देती थी, जितना भी हो पाया। उसके बाद मुझे बाकी बाकी सेक्शंस करना होता है कि ऐसा ना हो कि रीजनिंग करते करते रीजनिंग में तो मार्क्स उठ जाए लेकिन बाकी का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर ना हो। तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी सेक्शन में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, यू हैव टू अकॉर्डिंगली डिवाइड द टाइम। तो ये रहा मेरी मेंस का स्कोर कार्ड और अटेम्प्ट्स के बारे में वीडियो। इफ़ आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है इसके बारे में तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर मेरी कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।